Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to shuffle an array elements. तो क्या होता है गाइस, इसका मतलब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। आई हैव वन फंक्शन माई नंबर जिसके अंदर मैंने एज एन आर्गूमेंट में एरे पास की हुई है, ठीक है। एंड इन बेसिकली इस एरे के अंदर वी हैव टोटल 6 एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे इसको सफल करना है एंड ये बहुत जगह काम आता है। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर बहुत एक ऑसम गेम प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे करना है कि ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इनको मुझे सफल करना है। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जहाँ पहले 1 बेसिकली 0 नंबर के इंडेक्स में 1 है, देन वी हैव दिस 2 3 4 5 6। तो अब आप देख सकते हो जब हम इसको कर देंगे सफल तो वो कुछ इस तरीके से 2 4 6 1 3 5। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो सब सेम है, जस्ट उनकी जो इंडेक्सिंग है ना वो चेंज हमने कर दी है। मैं वापस इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो वापस वो चेंज हो रहा है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले कि हम ये जो फंक्शनैलिटी बेसिकली सफलिंग वाला इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा सिंपली व्हाइट बोर्ड पे एंड मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखाना चाहूँगा। सो गाइस ऑन द राइट साइड आप देख सकते हो कि आज जिस एल्गोरिथम का यूज़ करने जा रहे हैं टू अचीव दिस सफल वाला फंक्शनैलिटी, उसको हम बोलते हैं फिशर इट्स सफल एल्गोरिथम, ठीक है। सो बेसिकली ये दो जन थे जिन्होंने मिलकर बनाया, तो एक का फर्स्ट नाम एक का लास्ट नाम करके फिशर एट्स इस तरीके से इन्होंने रख दिया, ठीक है। तो इसमें गाइस होना क्या है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये है। तो गाइस इसके बेसिकली 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना होगा, जिसमें से सबसे पहला है स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड लूप थ्रू टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखियो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए लेट्स से वी हैव एन एरे, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास लेट्स से वी हैव इस तरीके से गाइस मैं एक एरे बना लेता हूँ, है ना, जिसमें से वी हैव 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। तो मुझे पहला स्टेप ये बोलता है कि मुझे ये जो मेरा लास्ट इंडेक्स है ना, मुझे यहाँ से 1 बाय 1 गाइस मुझे लूप इटरेट करना है। बेसिकली मेरा पहला जो होगा लूप में इस इंडेक्स पे होऊंगा, सेकेंड लूप पे मेरे को एक डिक्रीमेंट करके मैं इस इंडेक्स पे आ जाऊंगा, थर्ड, इस तरीके से मुझे गाइस यहाँ पहुँचना है। तो मेरा पहला स्टेप ये है कि मेरा जो करंट एलिमेंट होगा, ठीक है, वो ऑलवेज मुझे उसको एक से डिक्रीमेंट करना है सेकेंड लूप में। एंड देन जो सेकेंड स्टेप है वो होगा गाइस फॉर ईच एलिमेंट एट इंडेक्स आई जनरेट और रैंडम इंडेक्स जे बिटवीन 0 एंड द आई इंक्लूसिव। इसका मतलब ये कि गाइस लेट्स से मेरा देखो फर्स्ट स्टेप में तो ये आपको पता चल गया, ये हमारे लेट्स से एक आई की वैल्यू है, ये वी हैव दिस आई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सफल करना है ना। तो लेट्स से कि मैंने एक ऐसा कोड लिखा है, मेरा जो सेकंड स्टेप था उस पर मैंने एक ऐसा कोड लिखा जिससे मुझे एक रैंडम नंबर मिल रहा है, मुझे एक रैंडम नंबर मिल रहा है ना। तो उस रैंडम नंबर में लेट्स से मुझे इंडेक्स मिला, बेसिकली हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा। लेट्स से मुझे इंडेक्स मिला 2, तो मेरे इंडेक्स नंबर 2 पे 0 1 एंड देन 2 है ना। तो मेरे इंडेक्स नंबर 2 पे कौन है, 3। सो मेरा जो जे हो जाएगा, जे की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। Now the third step, swap the element at index I with the element at index j. This is it. जो थर्ड स्टेप है गाइस, वो हमने हजार बार देखा है कि आप कोई भी वैल्यू को कैसे स्वैप कर सकते हो। दो वैल्यू को आपको स्वैप करना है, ठीक है। वो हम बहुत इजीली एक टेम्प वेरिएबल लेके कर सकते हैं, तो डायरेक्टली एरे में गाइस ए बी इक्वल टू बी ए, वो भी हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमारा जो फर्स्ट लूप में हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे वी हैव दिस 1 2 एज इट इज़ है। हाँ, लेकिन अब ये जो जे की वैल्यू थी उसको मुझे स्वैप करना है विद दिस 6। तो यहाँ पे 6 आ गया, देन वी हैव दिस 4, देन वी हैव दिस 5 एंड देन यहाँ पे आ गया 3। तो गाइस अब इससे हुआ क्या कि ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा डन हो गया। नाउ दिस इज़ माई सफल, आप कह लो कि ये एक प्रकार से सफल हो गया मेरा। अब मेरे इतने पार्ट रह गए जिसको मुझे सफल करना है, राइट। तो अब मेरा जो आई की वैल्यू होगी इन बेसिकली सेकेंड लूप के अंदर, तो वो होगा मेरा आई, ये बेसिकली 5। देन अगेन मैं वो सेकंड स्टेप में एक रैंडम नंबर निकालूंगा। लेट्स से दिस टाइम मुझे 1 मिला, रैंडम नंबर में मुझे इंडेक्स मिला 0, तो मैंने इस 1 को फाइंड आउट किया। तो मेरा जो अब आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा गाइस, ऑब्वियस है, आप समझ चुके हो। तो मुझे आई को इससे रिप्लेस करना है, बेसिकली स्वैप कर देना है। सो नाउ दिस विल बी माई 5 2 6 4 एंड देन हेयर आई विल गेट 1 एंड देन 3। तो 3 ऑलरेडी स्वाइप हो चुका था, सफल हो चुका था 1। तो अगेन ये जो पार्ट है बेसिकली ये वाली जो पार्ट, ठीक है, ये एकदम कंप्लीट हो चुका है। नाउ माई आई विल बी बेसिकली उसका जो पॉइंटर है 4 में आएगा। देन अब मुझे अगेन फ्रॉम हेयर फ्रॉम 5 to 4 कोई भी एक रैंडम का इंडेक्स निकालना है, ठीक है, रैंडम इंडेक्स नंबर निकालना होगा। लेट्स से दिस टाइम उन्होंने निकाल दिया 6, लेट्स से अगेन 6 पे हो गया, ठीक है।
तो क्या होगा आपका, इसे नाउ मैं नॉर्मल लिखता हूँ 5 2 4 6 1 एंड देन 3। तो बेसिकली हमने यहाँ तक मेरा सफल हो चुका है। तो अब मेरा आई कहाँ है, 4 में। लेट्स से दिस टाइम वो 5 पे गया जे, बेसिकली हमें रैंडम 5 मिला, तो इट विल बी 4 2 5 6 1 एंड देन 3। तो यहाँ तक डन हो चुका। अब इन दोनों का स्वैप होके गाइस जो मेरा फाइनल आउटपुट आएगा वो हो जाएगा कुछ आपका 2 4 5 6 1 एंड देन 3। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमें लूप, बेसिकली हमारा कोड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें से पहला जो है गाइस हमारा मेन आई की वैल्यू जो है ये है ना, यहाँ पे इसको हमें 1 बाय 1 डिक्रीमेंट करते रहना है। सेकंड स्टेप में एक रैंडम नंबर फाइंड आउट करना है, बेसिकली इंडेक्स, एंड देन उसकी जो वैल्यू होगी एंड देन जो हमारी आई की वैल्यू थी उन दोनों को स्वैप करते रहना है अनटिल मेरी ये जो आई की वैल्यू है लास्ट तक पहुंच नहीं जाती है। ठीक है, तो गाइस अब आप सोचो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हालांकि ऑलरेडी हम बहुत स्टार्ट कर ही चुके थे। सो ध्यान से देखिए गाइस, अब मैं चलता हूँ मेरे कोड पे, मैं चल रहा हूँ बेसिकली वेबस्टॉर्म पे। तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो वी हैव वन फंक्शन जिसका नाम है माई नंबर, जिसको मैंने सफल नंबर में असाइन कर रखा है। ठीक है, फंक्शन असाइनमेंट कह सकते हो ये, या तो एनोनिमस, बेसिकली इसी से ही बना था। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट वी हैव माई नंबर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ माई नंबर्स विल बी इक्वल टू गाइस, यहाँ पे मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ एंड देन जो आर्गुमेंट मैंने पास किए एज एन पैरामीटर में मैं उसको गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैंने उसको नाम दे दी एरे करके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये था ना कि मेरे जितने भी वैल्यूज़ है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है फ्रॉम लास्ट टिल फर्स्ट मुझे लूप चलाना था डिक्रीमेंट। ठीक है, पीछे से आगे मुझे आना है। सो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, आप सोचो ना कैसे, फॉर लूप, ठीक है, एंड लेट आई विल बी इक्वल टू, अब देखो एरे डॉट लेंथ, एंड याद रखो एरे डॉट लेंथ हमें क्या देगा गाइस, हमें एक एक्स्ट्रा इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हमें तो इंडेक्स के साथ खेलना है ना। तो एरे डॉट लेंथ इज लाइक कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो एरे डॉट लेंथ में क्या हो जाएगा गाइस, अभी कितने टोटल 6 है ना ये, तो माई लेंथ विल बी इक्वल टू 6। बट अगर मैं अपने इंडेक्स की बात करता हूं इस एरे में तो वो है फ्रॉम 0 to 5। तो ये जो लेट से एक बार हमें ये 6th इंडेक्स की अगर मुझे अब वैल्यू लिखनी पड़ी स्वैप करने के लिए, तो 6th इंडेक्स पे तो गाइस कुछ है ही नहीं, तो वो आपका फिर अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, एंड वो अनडिफाइंड तो हमें नहीं चाहिए, डेट्स वाई हम क्या करते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो अनडिफाइंड वाला सीन, इसलिए मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा, ताकि अब बराबर जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स है वो हमें मिल जाए। देन ऑब्वियसली आई को मुझे कभी भी 0 से बड़ा नहीं होने देना है, समझ रहे हो। तो मैंने इस तरीके से बेसिकली इंडेक्स नंबर एंड देन आई माइनस माइनस, इस तरीके से हमने गाइस उसको कर दी डिक्रीमेंट। तो अब मेरा ये फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप था हर एक आई के लिए मुझे एक रैंडम नंबर चाहिए, बेसिकली एक रैंडम इंडेक्स नंबर चाहिए जिसको हम जे में असाइन कर रहे हैं। सो लेट जे विल बी इक्वल टू, मुझे एक रैंडम इंडेक्स नंबर चाहिए बिटवीन फ्रॉम 0 इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स, मुझे एक रैंडम चाहिए ना। तो मुझे जो भी रैंडम मिलेगा मैं जस्ट उसको इसके साथ स्वैप कर दूंगा लास्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो अगर रैंडम फाइंड आउट करना है तो वी नीड टू गो विथ मैथ डॉट रैंडम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑब्वियसली हमें ये फ्रॉम 0 to 1 के बीच में वैल्यू देगा, जिसमें से 1 विल बी एक्सक्लूसिव, मतलब 1 को कभी इंक्लूड नहीं करेगा। सो 0.1 से लेके 0.99 तक आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ना हो हम क्या करेंगे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा फिलहाल 10 से। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको यहाँ पे console.log एंड देन जे की वैल्यू दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस मुझे क्या वैल्यू आ रही है, मुझे ये आ रही है 8 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। मैं वापस रिफ्रेश कर दूंगा। सो नाउ मुझे क्या मिल रही है, देखो गाइस 4 5, एंड मुझे क्यों ये वैल्यू मिल रही है आपको मालूम, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं। ठीक है, बट कहने का मतलब ये कि कभी भी मुझे ना 10 नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी मुझे 10 नहीं आने वाला है, भले वो 0 से स्टार्ट होगा लेकिन 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 10 चाहिए भी नहीं, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी ये जो आई की वैल्यू, ऑब्वियसली आई तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, राइट। सो मुझे मेरे आई की वैल्यू तक उसको चलाना है एंड मुझे पॉइंट बेसिकली डेसिमल में डेटा नहीं चाहिए। सो मैथ डॉट फ्लोर हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब अगर मैं ये यूज़ करके और देन अब मैं इसको रन करूँगा तो अब आप देखना कि 3010 मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब आपको एक और चीज़ ध्यान में ये रखना कि गाइस ये जो वैल्यू है आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -1, एरे डॉट लेंथ थी आपकी 6
-1 हो गई 5, सो एरे विल बी 5। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 5 लिख दूंगा, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली 5 हो गया ना। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, 0 से लेके 4 के बीच में मुझे डेटा देगा, भले 4 पॉइंट समथिंग दे देगा, लेकिन मुझे वो 5 नहीं देगा। समझ रहे हो? एंड ऑब्वियस है कि हमारा ये जो एरे की वैल्यू है उसमें इंडेक्स नंबर 5 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिकली ये लास्ट वाली वैल्यू, तभी तो प्रॉपरली वहाँ पे हमें रैंडम नंबर मिलेगा ना। सो डेट्स वाई हम क्या करेंगे, ये जो 5 वैल्यू है मुझे उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, मेरी जो आई थी +1, एंड +1 हम इसलिए करें क्योंकि अगर हम +1 नहीं करेंगे तो जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको वो एक्सक्लूड कर देगा, उसको कभी वो इंक्लूड ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। डेट्स वाई हमने ये किया। ठीक है, अब इसके बाद तो क्या है गाइस, देखो ना, अब मैं अगर जे ऐड करता हूँ, ठीक है, एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखो मुझे 5121 मिला। थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस हमें क्या मिल रहा है, 51121। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे गाइस है रैंडम इंडेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब ही नहीं, हमें बस उसको 5 बार चलाना है। ठीक है, ये हमारे रैंडम इंडेक्स नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आई को भी प्रिंट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो गाइस, तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो आई की वैल्यू एंड देन जे की वैल्यू, एंड ये जो वैल्यू हमें मिल रही है ना गाइस, याद रखना ये हमारे इंडेक्सेस से। ठीक है, तो अब बस मुझे इन दोनों को स्वाइप करना है, सिंपल। ठीक है, स्वाइप कैसे होगा, देखो गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स गो विथ ट्रेडिशनल, है ना, टेम्प विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा जो भी एरे की वैल्यू होगी आई, वो मैंने टेम्प में ऐड कर दी, एंड देन मेरी जो एरे की वैल्यू होगी आई, उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, हमें जो टेम्प वेरिएबल था मेरा जे, वो मैंने ऐड कर दी, एंड जो मेरा एरे बेसिकली जो मेरा जे है, जो मेरा रैंडम नंबर है, ठीक है, तो वो रैंडम नंबर वाले पोजीशन पे मुझे जो आई की वैल्यू है उसको ऐड कर देना था, करंट एलिमेंट जो भी था मेरा आई, दिस इज इट, इतना। तो इतना करने से, एंड अब आपको क्या करना है, बाहर जाना है, रिटर्न एरे कर देना है, दिस इज इट। अगर आप इतना करते हो, टेम्प आपको इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि आपने इनिशियलाइज नहीं की। ठीक है, सो दिस इज इट। अब मैं इतना करता हूँ, तो ऐसा कम जूम कर देता हूँ क्योंकि आई नो आप लोग को दिख ही रहा है ये। मैं अब यहाँ पे चलूँगा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, मुझे मेरी वैल्यू आ गई। देखो आप देख सकते हो 1 2 2 3 2 एंड देन 6। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गाइस ये कैसे आ रहा है, मुझे ये 1 2 2 3 2 6 तो नहीं आना चाहिए, मुझे सफल करना था बेसिकली ये जो वैल्यू है उसी को ही। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि मेरे को यहाँ पे एरे आई थोड़ी लिखना है, एरे आई में तो मैंने जे की वैल्यू ऐड कर दी थी ना, तो मुझे यहाँ पे टेम्प की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये लास्ट में सेमी कॉलम ना लिखो तो भी चलता है। अब मैं अगर इस करंट फाइल को रन करूँगा तो 16254 बेसिकली देखो, जब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेरा ये जो वैल्यू है वो सफल हो रहा है। एंड गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलवेज 1 है, बाकी सब चेंज हो रहा है लेकिन मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलवेज 1 है। तो मैं अब अगेन आपको बताना चाहूँगा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो तो देखिए गाइस वो प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लाइन। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था, अगर आप सिर्फ आई लिखते हो एरे ऑफ 5, समझ रहे हो, तो वो सिर्फ 5 तक जा रहा है, एंड ऑब्वियसली वो लास्ट वैल्यू को ऐड नहीं करता है, रैंडम वाला उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो मैंने +1 कर दिया, सो नाउ इट विल बी लाइक मल्टीप्लीकेशन बाई 6, है ना, वो 6 को एक्सक्लूड करके मुझे 5 के 20 तक का नंबर दे, 0 to 5 आ जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी है प्लस के मुकाबले वो ज़्यादा है, तो गाइस पहले वो ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे इन दोनों को पहले करना है एडिशन, एंड देन मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये पैरेंथेसिस देना ज़रूरी है। ठीक है, एंड बॉडमास थ्योरी आप जो भी कह सकते हो यहाँ पे, सिंपल। एंड नाउ सी दिस टाइम अब मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 आया, एल्स देखो अब 3 आया, अब 6 आया, कुछ भी आएगा, तो आप देख रहे हो गाइस अब कुछ भी आ सकता। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड पता चल गया होगा आपका फर्स्ट स्टेप, आपका सेकंड स्टेप एंड देन आपका थर्ड स्टेप। तो बेसिकली ये 3 स्टेप करते हो तो आपकी जो वैल्यू वो स्वैप हो जाती है। और भी बहुत सारे तरीके लाइक जावास्क्रिप्ट में आप सॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो, उससे भी हो जाता है, बट आई थिंक ये एक जो मेथड था ये एल्गोरिथम है जो कि काफ़ी लंबे समय से चलता है, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपको ये समझा या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो चाहूँगा आप इसको अपने पीसी में खुद से एक बार टाइप कीजिए, डिबग कीजिए, देखिए कि आपको 1 by 1 यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है, तब आपको और ज़्यादा बेटर समझेगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझा है तो
दैट टाइम आपको जरूर समझने वाला है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो गाइस मेरा ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।